नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी पीवाईक्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। और आज का टॉपिक है परसेंटेज। ये पार्ट 2 है। इससे पहले हमने पार्ट 1 डाला हुआ है, उसकी प्लेलिस्ट में वीडियो ऐड है, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। तो पहला प्रश्न दिया गया है। टोटल इसमें 10 प्रश्न हैं। हर एक हमारे पार्ट में आप लोगों को 10 प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो इसलिए वीडियो को जो कंप्लीट देखा करें और उसमें जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं प्रश्नों को सॉल्व कराया जाता है। इससे आप लोगों को नेचर का आइडिया मिल जाता है किस तरीके से एग्जाम में प्रश्न आजकल आप आ रहे हैं या पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न दिया गया 90 के 50% का 80% कितना होगा। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। यानी 90 का बोला गया है 50%, यानी 50/100 लिखेंगे, और इसी का 80% का के स्थान पे हमें यहाँ पर गुणे का निशान लगाना है। अब इससे सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए, 1 0 से 1 0 कटा, 1 0 से 1 0 कटा। ठीक है, तो यहाँ पर कट जाएगा 20 चौके 80 और 20 पंचे 100। अब 5 से 5 को काट देंगे इस तरीके से, 5 एकम 5, तो 4 नाम 36 मिल जाएगा हमें। कितना मिलेगा हमें? 4 नाम 36। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, एक राशि के 85% के 50% का 30% 51 के बराबर है, तो राशि ज्ञात कीजिए। तो हमें राशि नहीं पता, तो राशि को हम ए मान लेते हैं। तो ए का हम 85% यानी 85/100 लिखेंगे, और यहाँ पर इसका 50% यानी 50/100, और यहाँ पर 30% यानी 30/100 हो जाएगा, बराबर है 51 के। ठीक है, तो 51 के बराबर है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। देखिए, यहाँ पर काट सकते हैं, तो 0 से 0 कटेगा, यहाँ 0 से 0 काट देंगे, और 5 एकम 5 काट देंगे, 5 दूना 10। ठीक है, अब हम यहाँ पर 5 से काट देंगे, 5 एकम 5, 5 7 35, और यहाँ पर 5 दूना 10 और एक 0 बचेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर संख्या नहीं कटेंगी, तो यहाँ 17 से हम इसको काट सकते हैं। ठीक है, 17 एकम 17 और 17 तियाँ 51। यहाँ पर 3 है और ऊपर यहाँ पर भी 3 है, तो 3 से 3 एक बार में कट जाएगा। अब नीचे की केवल संख्याएं बची हैं, तो 20 दूना हो गया यहाँ पर 40, और 40,400, यानी a इंटू 1 बटा बचा है यहाँ पर 400, बराबर में बचा है 1। अब ये संख्या इधर चली जाएगी, यानी a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप बताएंगे 400। तो a का मान कितना, यानी वह संख्या कौन सी थी? 400 थी, यानी ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, एक राशि के 32% के 40% का 60% 432 रुपये हैं, तो राशि क्या है। देखिए, यहाँ पर रुपये में मान बताना था, तो वो राशि हमें नहीं पता, तो हम उसे यहाँ पर x मान लेते हैं। तो x का 32%, तो 32 हम 100 लिखेंगे। फिर इसका 40%, तो फिर 40 हम 100 लिखेंगे। ठीक, गुणे में फिर 60% बताया गया, तो 60/100 लिखेंगे, बराबर में 432 लिखेंगे। अब इसे हम सॉल्व कर देंगे। देखिए, यहाँ पर 1 0 से 1 0 काटेंगे, और 2 दूना 4 और 2 पंचे 10 हो जाएगा। यहाँ पर डायरेक्टली काट देंगे, यानी 20 से काट देते हैं, 20 तियाँ 60 और 20 पंचे 100। अब यहाँ पे संख्या हम काट सकते हैं 4 से, 4 8 32, और 4 से काटेंगे तो 25 बार में संख्या लग जाएगी। अब देखिए, ऊपर की संख्या को हम काट सकते हैं, तो डायरेक्ट काटना चाहें तो काट सकते हैं, और 2 से भी काट सकते हैं, 3 से भी काट सकते हैं। तो चलिए हम डायरेक्ट 3 से काटेंगे। 3 एकम 3 काट देंगे, 3 एकम 3, और 3 चौके 12 और 3 चौके 12, यानी 3 से इसे हम काट देंगे। फिर 2 से काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 7 14, 2 दूनी 4। अब ये संख्या 8 से कट जाएगी, 8 एकम 8, 8 9 72। अब यहाँ पर केवल बचा है कितना? 9। अब नीचे की सारी संख्याएं हमारी यहाँ पर बची हुई हैं, तो x बराबर कितना हो जाएगा। अब देखिए, ऊपर कोई संख्या नहीं बची, तो सभी नीचे हैं भाग में, तो सभी ऊपर गुणे में चली जाएंगी, यानी 9 गुणा यहाँ पर 25 गुणा 5 गुणे 5। तो सारी संख्याएं हमने इस तरीके से यहाँ पर इस साइड में भेज दी, और यहाँ पर गुणे के फॉर्म में लिख दिया। अब इनको सॉल्व करेंगे। देखिए, 9 को ऐसे लिख देंगे, 55 25, इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें? 25 गुणे 25 मिलेगा। आप लोगों को पता है 25 का वर्ग कितना होता है, तो आप लोगों को नहीं पता है तो याद रखिएगा, थोड़ा बहुत आना चाहिए। 25 का होता है 625 होता है। अब इसे आसानी से आप गुणा कर सकते हैं।
9 पचे 45 के 5 हुआ है, 4 बचा है। 9 दूनी 18, 18 4 22 के 2, अब बचेगा 2 यहाँ पर। 9 छाक 54, 54 2 56 हो जाएगा, यानी 5625 हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, 5625। अगला प्रश्न कुछ इस तरीके से पूछा गया, देखिए यूनिट पर आधारित पूछा गया था, यानी 75 सेंटीमीटर 3 मीटर का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ है ये 75 सेंटीमीटर है, ठीक, कितना है 75 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर। अब 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं, तो आप बताएंगे 100 सेंटीमीटर होते हैं। 3 मीटर में सेंटीमीटर कितने हो जाएंगे, तो आप बताएंगे यहाँ पर 300 सेंटीमीटर हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 300। बस अब मीटर सभी की यूनिट हम सेम कर लेंगे, तो ऊपर लिखेंगे 75 और टोटल 3 मीटर को हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब हो गए कितने, 300 हो गए। प्रतिशत निकालना था इसलिए हम 100 से यहाँ पर गुणा करेंगे। 3 2 जीरो कटे, 2 जीरो कट गए। अब 3 से इसे काटेंगे, 3 कम 3, 3 दूना 6 और 3 पचे 15, यानी 25% इसका मान आ जाएगा। कितना हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 25%। अगला प्रश्न पूछा गया 7.2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 18 ग्राम है। तो हम 18 ग्राम की वैल्यू पता कर लेते हैं टोटल में से, तो बस हमारा वही मान पूछा गया है। अब ध्यान रखिएगा, 1 केजी यानी 1 किलोग्राम में ग्राम कितने होते हैं, तो आप बताएंगे 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है। अब 7.2 केजी में ग्राम कितने हो जाएंगे, इसे ग्राम में चेंज करेंगे, तो इसे 1000 से गुणा कर देंगे 7.2 को, तो अब हमें मिल जाएगा 7.2 और 3 जीरो लगा देंगे, और 1 के बाद यहाँ दशमलव लगा, तो 1 के बाद दशमलव लगा के हटा देंगे, तो ये सब ग्राम बन गए, यानी 7200 ग्राम में कन्वर्ट हो गया। तो इतने ग्राम टोटल हो गए। यहाँ पे 18 ग्राम है। अब 18 ग्राम का हम यहाँ परसेंटेज निकाल लेते हैं। 18 ऊपर लिखेंगे, 7200 ग्राम हम नीचे लिख देंगे। अब परसेंट निकालना है तो हम 100 से गुणा करेंगे, 2 जीरो यहाँ कटेंगे, 2 जीरो यहाँ कटेंगे, ठीक है। अब डायरेक्ट इसे 9 से भी काट सकते हैं, 9 दूनी 18, ठीक है, और 9 अठे 72, 2 अक्कम 2 और 2 चौके 8, यानी 1/4 बचा। अब 1/4 का अब यहाँ पे देखेंगे दशमलव में मान क्या होता है, 0.25, यानी प्रतिशत इतना हो जाएगा 0.25, यानी ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दशमलव में देखिए भिन्न को दशमलव में बदलना आप लोगों को आना चाहिए, थोड़ा सा यहाँ पर आप लोगों को कैलकुलेशन आनी चाहिए। अगला प्रश्न पूछा गया 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकंड कितना होता है। आप लोगों को पता होना चाहिए 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं, ठीक है। 1 घंटे में मिनट होते हैं 60 मिनट, ठीक है, और 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं, तो आप बताएंगे 60। तो यहाँ पर जो 60 ये मिनट हैं, तो 60 मिनट का हम सेकंड में कन्वर्जन कर लेते हैं, तो 60 मिनट को 60 से हम गुणा करेंगे, तो कितने मिलेंगे, 3600 सेकंड, यानी 1 घंटे में टोटल सेकंड कितने होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू बतानी है 1 मिनट 12 सेकंड की, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट और 12 सेकंड को हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 1 मिनट के सेकंड कितने हो जाएंगे, तो बताएंगे अब 60। 12 सेकंड पहले से दिए हैं यहाँ पर, तो 12 सेकंड इसमें से जोड़ लेंगे, तो इस तरीके से टोटल सेकंड कितने बन जाएंगे, यहाँ पर 72 सेकंड बनेंगे। अब 72 सेकंड का परसेंटेज हम इसमें बना लेते हैं, यानी 72 का निकाल लेते हैं। 72 बटा हो जाएगा 1 घंटे का जितना भी था हमारा, कितना, 3600 सेकंड। परसेंट निकालना है तो 100 से गुणा करना पड़ेगा, तो 100 से 0 से 2 जीरो से 0 कट जाएंगे, 12 से काट सकते हैं, 12 3 36 और 12 पंचे 12 छंग 72 काट सकते हैं, 12 3 36, ठीक, 12 पंचे 60, 12 छंग 72। अब यहाँ 3 से जाएगा, 3 कम 3, 3 दूना 6, यानी 2 आ जाएगा, 2% इसका मान आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया 1 दिन का कितना प्रतिशत 3 घंटे होगा। देखिए 1 दिन, तो 1 दिन में घंटे होते कितने हैं, पहले हमें ये पता होना चाहिए। 1 दिन में घंटे होते हैं 24। कितने घंटे होते हैं, तो आप बताएंगे 24 घंटे होते हैं। तो यहाँ 3 घंटे का हम यहाँ प्रतिशत बता सकते हैं, तो 3 ऊपर लिखना है जिसका निकालना है, टोटल जो घंटे हैं वो नीचे लिख देना है, फिर 100 से आप गुणा कर देंगे, आपका यहाँ पर प्रतिशत घंटे का मान आ जाएगा। तब यहाँ पे 3 से काट देंगे, 3 कम 3 और 3 9 24, ठीक है। अब 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8,
और 4 से काटेंगे 100 को तो 25 बार में जाएगा। और 25 को जब 2 से भाग देंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा 12.5। 2 से भाग देंगे, लेकिन यहाँ पर इस तरीके से मिश्रित भिन्न में दिया है तो 2 कम 2, 2 दूनी 4 और 1 बटा कितना हो जाएगा 2%। ये प्रतिशत, हाँ ठीक है, प्रतिशत में ही था। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से आंसर इसका निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा 12 सही 1/2, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, एक दिन का कितना प्रतिशत 18 मिनट होता है। अब ध्यान रखिएगा, एक दिन का 18 मिनट का निकालना है, परसेंटेज कितना होगा। देखिए एक दिन में, पहली बात हमें पता होना चाहिए एक दिन में घंटे कितने होते हैं, तो आप बताएंगे 24 घंटे होते हैं, ठीक है। अब एक घंटे में मिनट कितने होते हैं, तो हम बताएंगे एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, ठीक है। तो 24 घंटे में मिनट कितने हो जाएंगे, 24 घंटे में मिनट की संख्या, तो एक घंटे में 60 हैं, 24 घंटे में कितने, तो 24 से हम यहाँ पर गुणा कर देंगे। अब टोटल यहाँ पर जो भी करेंगे वो मिनट आ जाएंगे, तो एक 0 आएगा, 6 चौक 24 के 4, 2 बचेगा और 6 दूनी 12 और 2 14, यानी 1440 टोटल मिनट होते हैं 24 घंटे में, ठीक है। तो यानी 1440 से टोटल मिनट आ गए। अब 18 मिनट की वैल्यू निकाल सकते हैं, प्रतिशत कितना होगा, तो 18 मिनट जो दिए गए हैं ऊपर रखेंगे, टोटल 24 घंटे के मिनट कितने हैं 1440 होते हैं, ठीक है। गुणा करेंगे 100 से, क्यों, क्योंकि हमें प्रतिशत बनाना है, 1 0 मिल रहा है, 1 0 मिल रहा है, तो इस तरीके से संख्या को हम यहाँ पर काट देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से संख्या कट गई। उसके बाद हम देखेंगे किससे कट रही है, आप डायरेक्टली काट सकते हैं और छोटा छोटा करके भी काट सकते हैं। तो 18 अट्ठे वैसे होता है यहाँ पर, ठीक है, 18 अट्ठे करेंगे तो ये डायरेक्ट कट जाएगी। आप अगर डायरेक्ट नहीं काटना चाहते हैं तो आप इसे छोटा छोटा करके भी काट सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर छोटा छोटा करके हम काट देते हैं। 2 नाम 18, 2 सते 14 और 2 दूनी 4, ठीक है। 9 कम 9 और 9 अट्ठे 72, ठीक है। और ऊपर यहाँ पे 10 बचा हुआ था, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर काट लेते हैं, 2 चौके 8 और 2 पंचे 10, तो यहाँ पर बचेगी संख्या 5 और नीचे यहाँ बचा है 4। 4 से जब इसको भाग देंगे कितनी बार में लग जाएगा, 1, 4 कम 4, फिर दशमलव लगेगा 0 और 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, यानी 1.25 इसका आंसर आ जाएगा। बहुत ही सावधानी से इसको सॉल्व करिएगा, तब जाके आपका आंसर सही होगा, वरना दशमलव के आगे पीछे देख सकते हैं सटीक आंसर रखे हुए हैं, तो सावधानीपूर्वक ऐसे प्रश्नों में काम करना पड़ेगा। अगला प्रश्न पूछा गया, एक व्यापार मेले में पहले दिन 84,500 लोग आए और चौथे दिन यह संख्या घटकर 16,900 हो गई, यानी पहले दिन जो है 84,500 लोग आए थे, चौथे दिन संख्या घटकर 16,900 रह गई, ठीक है। तो चौथे दिन कितने प्रतिशत लोग घट गए, यानी कम पढ़ने वाले लोगों का हमें मान यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो ये फर्स्ट डे के हैं और ये हैं 4th डेज़ के, ठीक है, यानी चौथे दिन के। अब इनका हम सीधा अनुपात बना लेते हैं। अनुपात बना के हम सॉल्व करने में बहुत ही आसान रहेगा। 2 0 यहाँ कट गए, 2 0 यहाँ कट गए। अब ये 13 से कट रही हैं तो 13 से काट देंगे, 13 कम 13 और 13 39 और 13 छंग 78 और 13 पच्चे 65, 13 कम 13 और 13 पच्चे 65। तो यहाँ पर इन संख्याओं का अनुपात बनेगा 5:1। अब अंतर यहाँ पर कितने का मिल रहा है, तो देख रहे हैं अंतर कितने का है, 4 का अंतर है। बस यही हमें निकालना था, जो कितने लोग घट गए। अब यहाँ अंतर जो है ये घटने वालों का है 4, तो 4 का हम निकाल लेंगे। टोटल पहले कितने थे 5, प्रतिशत निकालना है तो 100 से यहाँ पर गुणा करेंगे। 5 कम 5, 5 दूना 10, 0, तो 20 चौके 80, तो 80% लोग घट गए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, देखिए, एक कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि की गई, जिससे उसका वेतन 910 रुपये हो गया। वेतन में वृद्धि से पहले उसका वेतन कितना था, तो यानी 100% वेतन का हमें मान बताना है। यहाँ पर 30% की वृद्धि हुई है। अब ध्यान रखिएगा, इसे हम रेशियो मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 30% का हम मान निकालेंगे तो 30 बटा कितना होता है 100, 1 0 से 1 0 घटा, तो यहाँ पर वृद्धि हो रही है, तो यानी ये 3 जो ऊपर का हम जोड़ेंगे। पहले 10 यूनिट थी, अब इसमें 3 जुड़ जाएंगे तो 13 यूनिट वो कमा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वेतन जो है पुराना वेतन है, ये है पुराना वेतन, और यहाँ पर है ये नया वेतन उसका, ठीक है, जो भी मिल रहा है यूनिट में। तो
तो हमने देखिए पहले 10 था, अब 13 मिल रहा है। अब 13 यूनिट का मान यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, यानी 13 यूनिट बराबर किसके है, 910 के। ये नया वेतन है। 1 यूनिट का मान यहाँ से निकाल सकते हैं, तो 910 बटा कितना हो जाएगा 13, 13 से भाग देंगे, 13 कम 13, 13 सत्ती 91 यानी 0, यानी 1 यूनिट का मान कितना हो गया यहाँ पर 70 हो गया। 1 यूनिट का मान कितना निकला 70। तो पुराने यूनिट यानी 10 यूनिट का मान हम कितना निकालेंगे, तो 10 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का कितना 70, तो 70 रहेगा, और 10 यूनिट का तो 10 से गुणा कर देंगे, तो कितना मिलेगा हमें 700 मिल जाएगा, ठीक है। तो 700 उसका एक पुराना वेतन हो गया। पुराना हमने वेतन निकाल लिया कितना 10 यूनिट से, ठीक है। तो इस तरीके से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगर इस तरीके से नहीं निकालना चाहते हैं तो मान लीजिए x उसका वेतन था शुरुआत में, अब यहाँ पर बढ़ा है कितना 30%, तो 100 में बढ़ गया है, तो जब बढ़ता है तो 100 में उतना जोड़ देते हैं, तो 130 बटा कितना हो जाएगा 100, ठीक है। और आगे जितना था यानी 910, अब इसको सॉल्व करेंगे, उसका पुराना वाला वेतन आ जाएगा, तो 910 यहाँ पे रहेगा। अब नीचे संख्या ऊपर 100 जाएगी, अब ऊपर का तुम्हारा 130 नीचे आ जाएगा, तो 1 0 यहाँ कटेगा, 1 0 यहाँ कटेगा, 13 कम 13 और 13 सत्ती 91, 100 यहाँ 7 यहाँ पर 100 यहाँ पर है, तो 7 गुणे 100 कितना हो जाएगा 700 हो जाएगा। तो इस तरीके से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जो भी मेथड आपको इजी लगे उससे सॉल्व कर सकते हैं।